नमस्कार, सियासी अखाड़ा देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ वरुण गोयल। हरियाणा विधानसभा के बजट सत्र का समापन हो गया है। बजट सत्र के दूसरे चरण के समापन के दिन यानी बुधवार को भारी हंगामे के बीच हकोका ये विधेयक विधानसभा से पारित हो गया है। सवाल यह है कि क्या इससे अपराधियों की छुट्टी हो जाएगी, संगठित अपराध पर लगाम लग पाएगी, क्या ये समय की नजाकत है या वक्त की जरूरत थी जो इस बिल को लाया गया, प्रदेश को इसकी जरूरत थी। कांग्रेस का यह कहना था कि क्या जल्दबाजी में ये लाया जा रहा है। सवाल विधानसभा के अंदर ये उठाए गए कि इससे क्या जो आम आदमी है उनके हकों पर असर पड़ेगा, क्या पुलिस राज हो जाएगा। ऐसी बहुत सारी बातें हैं, लेकिन संगठित अपराध बिल को लाकर के जिस तरीके से सरकार ने अपनी मंशा साफ कर दिया, वहीं विपक्ष सवाल उठा रहा है। चर्चा करेंगे, एक रिपोर्ट देखिए। हरियाणा सरकार ने प्रदेश में संगठित अपराध को गंभीरता से लेते हुए हरियाणा संगठित अपराध नियंत्रण विधेयक 2023 यानी कि हकोका को विधानसभा में पारित कर दिया है। हकोका से संबंधित मामला डीआईजी स्तर के अधिकारी की अनुमति के बाद ही दर्ज किया जाएगा। कई बार सामान्य एक्ट के कारण से बड़े दोषी भी उसमें से बाहर निकल जाते हैं, बच जाते हैं कोर्ट के प्रयोग में से या पुलिस की एक्शन में से। अब इस एक्ट में इस प्रकार का कोई दोषी कम से कम उन जो पुराने जो सामान्य कानून हैं उनमें जो कुछ ऐसी धाराएं उपलब्ध होती हैं जिसका लाभ लेकर के वो छूटते हैं, वो इसमें नहीं छूट पाएंगे। वहीं इस विधेयक में संशोधन की मांग को लेकर कांग्रेसी विधायकों ने हंगामा भी किया। इस विधेयक को चयन कमेटी को भेजने की मांग को लेकर कांग्रेसी विधायक सदन की कार्यवाही के दौरान वेल तक पहुंच गए। हालांकि मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने सदन की कार्यवाही के दौरान ही ये स्पष्ट कर दिया कि समय की जरूरत के अनुसार मकोका की ही तर्ज पर यह कानून बनाया गया है और संगठित अपराधों में शामिल बदमाशों को किसी भी सूरत में बख्शा नहीं जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, जनता टीवी। और चर्चा करेंगे, कई खास मेहमान आज सियासी अखाड़ा में जुड़ रहे हैं। प्रोफेसर वीरेंद्र सिंह चौहान भारतीय जनता पार्टी का पक्ष रखेंगे, वेद प्रकाश विद्रोही कांग्रेस का पक्ष रखेंगे, विजेंद्र रेड्डी इंडियन नेशनल लोकदल से, अनुराधा शर्मा आम आदमी पार्टी से। आप चारों मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। प्रोफेसर वीरेंद्र सिंह चौहान, शुरुआत आप ही से करना चाहूंगा। क्या वक्त की नजाकत और समय की जरूरत है ये संगठित अपराध नियंत्रण के लिए जो बिल लाया गया है, और इस पर सवाल क्यों उठ रहे हैं? देखिए, जब भी कुछ नया आता है, नया इनिशिएटिव कोई सरकार लेती है तो सवाल उठाने वालों को प्रजातंत्र में सवाल उठाने का अधिकार होता ही है और कोई भी प्रजातांत्रिक सरकार उनको उन सवालों को सुनती भी है, उनका उत्तर भी देती है जी। हम ये कानून इसलिए लेकर आए क्योंकि बीते कुछ वर्षों के दौरान प्रदेश में अपराध की प्रवृत्ति, अपराधियों का काम करने का तौर तरीका वो बदला है। एक जमाना था जहां जब इंडिविजुअल्स अपराध किया करते थे, मर्डर हो रहा है, कोई इंडिविजुअल कर रहा है, कोई डकैती हो रही है, लूट हो रही है, या व्यक्ति करता था या कुछ एक व्यक्ति मिलकर के कोई अपराध को अंजाम दिया करते थे। लेकिन बीते कुछ वर्षों के दौरान, या यूं भी कह लीजिए पिछले 1-1.5 दशक के दौरान, अपराध का जो अंदाज है, अपराधियों का काम करने का अंदाज, वो काफी हद तक बदल गया है। वो टेक्नोलॉजी का, नवीनतम टेक्नोलॉजी का दुरुपयोग करते हैं और वे गिरोह बनाकर काम करने लगे हैं, बहुत ऑर्गेनाइज्ड तरीके से काम करने लगे हैं। वो तमाम तरह का, एक तरह का यूं कहिए कि उनके हायरार्की जैसी भी बन जाती है। लोग कॉन्ट्रैक्ट किलिंग के लिए शूटर्स हायर करना, शूटर्स पालने शुरू कर दिए अपराधियों ने। इस तरह के बहुत सारे अपराध बहुत जटिल अंदाज में अपराधी करने लगे हैं। अब उनको हैंडल करने के लिए, उन अपराधियों को नाथने के लिए जो हमारे परंपरागत कानून है, सीआरपीसी जब बनी थी, वो बहुत पुराने समय का बना हुआ कानून और उसके प्रावधान बहुत पुराने, अपराधी नए अंदाज के, नए ढंग से काम करने वाले, तो दोनों का मैच नहीं था, मिसमैच था। उस मिसमैच को दूर करने के लिए, यह सुनिश्चित करने के लिए कि संगठित होकर भी कोई यदि अपराध करेगा हरियाणा की धरती पर, तो हम उसको कायदे से लपेटेंगे और कानून की छड़ी से ऐसा ठोकेंगे कि उसके अपराध करने का भविष्य में साहस न हो। मैं ये मानने के लिए तैयार हूं कि अपराध 100% कभी समाप्त नहीं होता।
अपराध के साथ जंग में उसको उसके न्यूनतम पर लाना होता है। जी। एक कड़े कानून की अपने प्रदेश में भी आवश्यकता लंबे समय से महसूस महसूस हो रही थी। उस आवश्यकता की पूर्ति के लिए ये कानून लाया गया है। और ऐसा नहीं है कि हरियाणा ऐसा करने वाला पहला प्रदेश है। इससे पहले केंद्र में भी और अनेक राज्यों में ऑर्गेनाइज्ड क्राइम और आतंक दोनों से निपटने के लिए सख्त कानून मौजूद हैं। अन्य राज्यों ने पहले पहल की है। हरियाणा भी अब उस मोर्चे पर अपने कानून की हमने बढ़िया से पेशबंदी मोर्चेबंदी की है। ठीक ठीक है चौहान साहब, मैं आपका पक्ष आया। वेद प्रकाश विद्रोही जी, हरियाणा संगठित अपराध नियंत्रण विधेयक, ऐसी क्या आपत्ति थी कि कांग्रेस के विधायकों को वेल में आना पड़ गया? वरुण जी, आपको, बहन अनुराधा जी को, भाई चौहान साहब को, विजेंद्र रेड्डू को और आपके दर्शकों को मेरा नमस्कार। और आज शहीदी दिवस पर महान क्रांतिकारी सरदार भगत सिंह, राजगुरु सुखदेव को प्रणाम करते हुए मैं कहना चाहता हूं कि कितना दुर्भाग्य का विषय है कि जो स्वतंत्रता सेनानी जन अधिकारों और आम जन की सरकार बनाने के लिए अपने शहादत दी, हंसते हंसते फांसी के फंदे पर चूम गए, आज उन्हीं की शहादत दिवस पर हमें एक ऐसे कठोर पुलिस राज के कानून पर बहस करने का आपके साथ मौका मिल रहा है जो किसी भी तरह लोकतंत्र और मानव अधिकारों के अनुकूल नहीं है। और मुझे सबसे बड़ा आश्चर्य होता है आपके भी चैनल पर और दूसरे चैनल पर और आपकी मौजूदगी में, और संयोग यह है चौहान साहब भी मेरे साथ कई बार रहे, जब मैंने हरियाणा की कानून व्यवस्था की धज्जियां उड़ाते हुए संगठित अपराधों की श्रेणी के अंदर हरियाणा को रखा, गिरोह के नाम बताए, अपराधियों के नाम बताए, तो हमारे भाजपा के साथी कहते थे हरियाणा में कहां अपराध है, कहां गिरोह है, कहां गैंग है, हमारी बात को काटते थे। और आज बड़ी सुविधा के साथ अपने पूर्व स्टैंड को बदलकर कह रहे हैं कि भाई लगभग एक दशक से संगठित अपराधी हैं, गिरोह हैं। चलो, आदरणीय चौहान साहब ने, जो बड़े बुद्धिमान प्रवक्ता हैं, प्रवक्ता के साथ साथ एक बड़े पत्रकार भी रहे हैं, बड़े अच्छे, उन्होंने मेरी बात को आज स्वीकार तो कर लिया, चाहे हकोका के कारण ही सही। अब सवाल यह है कि हम हकोका का विरोध क्यों कर रहे थे? ये तीसरी बार हकोका कानून लाया है, 2 बार इसको रिजेक्ट कर दिया। जब 2 बार इस कानून को रिजेक्ट कर दिया राज्यपाल ने, सेंटर ने, तो इसका मतलब है इस कानून में कोई ना कोई खामी थी। इसलिए हमारी पहली मांग ये थी कि यदि हकोका कानून लाना भी है तो वो सेलेक्ट कमेटी को सौंपा जाए ताकि उसका एक अध्ययन हो सके। और दूसरी हमारी चिंता का विषय यह था कि हकोका कानून के द्वारा राजनीतिक विरोधियों पर उस कानून का दुरुपयोग ना हो, आम जनों को फंसाया ना जाए और प्रदेश में पुलिस राज कायम ना हो सके, इसकी व्यवस्था इस कानून के अंदर हो। और वो स्वाभाविक है, वो तभी संभव है जब इस पर चर्चा होती, बहस होती, सेलेक्ट कमेटी में लाया जाता। पर क्योंकि हमारे भाजपा के साथी हैं, भाजपा के मुख्यमंत्री महोदय हैं, वो विचार विमर्श में तो विश्वास ही नहीं करते। वो तो कह रहे हैं कि हमको तो लाना है, हम तो लाएंगे, हम तो थोपेंगे। वो कोई भी कानून लाते हैं वो विचार विमर्श की बजाय थोपते हैं। ठीक है, अब उनका बहुमत है, अब वो ले आए। और मेरा ये मानना है निजी तौर पर कि हरियाणा के अंदर ऐसे कठोर कानून की कोई जरूरत नहीं थी, और जो हमारे एग्जिस्ट कानून है, नियम है, उनके अनुसार हम अपराधियों पर अंकुश लगा सकते हैं। अगर नहीं लग रहा तो उसके 2 कारण है, सरकार की मिलीभगत और पुलिस का बदनीति, पुलिस की अपराधियों से मिलीभगत। ठीक है, ठीक है। विजेंद्र रेड्डू जी, मेरे को बताइए, क्या ये कानून की जरूरत हरियाणा को नहीं थी या फिर समय बदल रहा है, अपराधियों का अपराध करने का तरीका बदल रहा है, इसलिए बदलते समय में इस कानून को लाना सही है? प्रथम इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी की तरफ से शहीदी दिवस के शुभ अवसर पर हम उन सभी शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए मैं कहना चाहूंगा कि कम से कम, अभी विद्रोही जी कह रहे थे
कि चौहान साहब ने मान लिया कि पिछले 1 दशक से हरियाणा प्रदेश में अपराध बढ़ा है। मैं कहता हूं इस मैंने बात को 1.5 आगे दशक बढ़ाते कहा हुए था, चौहान विद्रोही साहब जी तो सुनते नहीं आगे भी ध्यान नहीं से। मानते, वो तो एक स्वयं मान लो, मुख्यमंत्री 1.5 ने मान मान लो, लिया। कोई समस्या नहीं है सर। चौहान मैं साहब तो उस आज पर भी बहस नहीं ही नहीं मानते, कर रहा। वो स्वयं आप 2 मुख्यमंत्री ने दशक ही कह दो, मुझे मान वो लिया, भी स्वीकार है। पूरी भाजपा सरकार ने मान लिया, इसलिए चौहान साहब ने मान लिया। अदरवाइज ये अपने काबू में आने वाले नहीं थे और ये ना मानने वाले। चलो शुक्र है एक सच्चाई सरकार ने मानी। और ये सत्य है कि देखो, अपराध के ऊपर अंकुश लगाना जरूरी है, अपराधियों को सजा देना जरूरी है, उसको रोकना बहुत जरूरी है। और ये भी सही बात है कि आज भी हमारे देश में, प्रदेश में बहुत सारी संस्थाएं ऐसी हैं जो इस कार्य में लगी हुई, चाहे वो सीआरबी की है, चाहे आईबी की है, जितनी सारी भी संस्थाएं हैं वो लगी हुई हैं। बड़ी बात गोयल साहब ये आती है इंप्लीमेंटेशन की, कि सच्ची नीयत से, ईमानदारी से यदि कानून को लागू किया जाता है तो पहले से भी हमारे देश में, प्रदेश में बहुत सारे ऐसे कानून हैं जिनके द्वारा ऐसे अपराधों को रोका जा सकता है। अब इसकी डेफिनेशन के ऊपर एक बार मैं आना चाहूंगा, हकों का। ऑर्गेनाइज्ड क्राइम एक्ट 2023, कंट्रोल ऑफ ऑर्गेनाइज्ड क्राइम, कंट्रोल ऑफ ऑर्गेनाइज्ड क्राइम यानी कि ऑर्गेनाइज्ड क्राइम को कंट्रोल करने के लिए, न कि किसी ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा किया गया क्राइम, बट ऑर्गेनाइज्ड क्राइम यानी कि जो सुनियोजित तरीके से, हाँ सुनियोजित नहीं, देखिए यहाँ एक डेफिनेशन ये पूरी सरकार मुझे लगता है कि उलझी हुई मामले। संगठित अपराध कह रहे हैं। ऑर्गेनाइज्ड क्राइम, जिस क्राइम के लिए पहले से प्लानिंग की जाती है, जिस क्राइम के लिए पहले से तैयारी की जाती है, वो तैयारी इंडिविजुअल करता है, वो तैयारी ग्रुप करता है, वो तैयारी गैंग करता है। इसमें इंडिविजुअल भी एक ऑर्गेनाइज कर सकता है कोई क्राइम करने के लिए, उसके लिए भी क्राइम बनाया गया है। ठीक। तो इसमें बड़ी बात यह आती है कि जब विपक्ष को विधानसभा में इस बात का ऑब्जेक्शन आया कि ये एक्ट जो है 2 बार रिटर्न हो चुका है सेंटर से, और इसकी मांग पहले इसके ऊपर हो हल्ला भी हुआ कि ये नहीं होना चाहिए, और आज ये सरकार इसको लागू कर रही है, जैसा आपने पूछा इसकी जरूरत है कि नहीं है। मैं मानता हूं वरुण गोयल जी, अगर ये सरकार लेकर के आ ही रही है तो सबसे पहली बात तो ये है कि सेलेक्ट कमेटी को देने में आनाकानी क्यों कर रही है, क्यों नहीं उस कमेटी को देती ताकि इसके ऊपर विस्तार से चर्चा हो सके और इसकी और कोई खामी हो तो उसको दुरुस्त किया जा सके। ठीक। पहले बात तो इसकी जरूरत नहीं थी, क्योंकि ऑलरेडी हमारे पास बहुत सारे रूल्स हैं और फोर्सेस भी हैं, एजेंसीज भी हैं। उन रूल्स को भी सही तरीके से लागू किया जाए तो कोई मतलब ही नहीं कि अपराध हो, लेकिन अगर लाए हैं तो सेलेक्ट कमेटी को देने में क्या क्यों आनाकानी की जा रही है, वो दें और इसके ऊपर विस्तार से चर्चा हो, इसकी सारी विश्लेषण हो, उसके बाद इसको लागू किया जाना चाहिए। दूसरी बात वरुण जी, इसमें जो भय दिख रहा है, इसमें एक और प्रोविजन दिया गया है कि यदि कोई व्यक्ति ऑफेंस को ओपन करता है, अनवेल करता है ऑफेंस को, और इन्वॉल्वर के बारे में जानकारी देता है, तो उसको माफ करने की भी पावर स्पेशल कोर्ट को होगी जो बनाई जाएगी। अब यहां सवाल मैं खड़ा करता हूं, भाई मैं सरकार से मिलकर के मैंने बता दिया ये ऑफेंस किया गया है और इन व्यक्तियों के द्वारा किया गया है, तो उन व्यक्तियों को तो सजा होगी, और इसको जो बताने वाला है, अनवेल करने वाला है, उसको पार्डन करने की पावर होगी। वाई? मेरा क्वेश्चन है वाई? भाई वो उसके अंदर शामिल है, षड्यंत्र में शामिल है, ऑर्गेनाइज करने में शामिल है, तो उसके लिए इसके प्रोविजन के ऊपर बड़ा डिटेल में अध्ययन करने की जरूरत है वरुण गोयल जी। ठीक है रेणु जी, आता हूं, फिर आता हूं सर, मैं फिर दोबारा राउंड 2 लेता हूं। एक बार अनुराधा जी बहुत देर से इंतजार कर रही है, फिर मुझे जवाब लेने हैं बहुत सारे चौहान साहब से। अनुराधा जी, मैं मूल प्रश्न पर ही आ रहा हूं कि क्या हरियाणा को इस सख्त कानून की जरूरत है? आकाश जी, आपके वरुण गोयल जी मेरा नाम। पहले मैं अपने देश की आजादी के लिए कुर्बानी देने वाले सभी शहीदों को श्रद्धांजलि समर्पित करती हूँ और कहना चाहती हूँ कि हरियाणा में कानूनों के विषय में यदि हम बात करते हैं तो वहां सुधार और सख्ती की जरूरत है, नए कानून की आवश्यकता नहीं है। इसका मैं जो मूल कारण है और जो विशेष कारण मैं ये मानती हूँ कि भारतीय जनता पार्टी की सरकारें जो पहले कानून हैं, चाहे वो ईडी के माध्यम से हो, चाहे वो सीआईडी के माध्यम से हो, जब उनका दुरुपयोग कर रही हैं
तो मेरा पूरा विश्वास है कि हरियाणा के अंदर भी इस कानून का दुरुपयोग होगा और राजनीतिक लाभ के लिए होगा। जिसको चाहे अंदर कराया जाएगा, जिसको चाहे फंसाया जाएगा और जिसको चाहे निकाला जाएगा। इसका कारण ये है कि आप देखिए अभी तक कितने केसेस में आपको बता सकती हूँ यदि आप मुझे समय दें, कि पुलिस अपनी मनमानी से घर से उठा के ले जाती है, पुलिस अपनी मनमानी से दबाव में टॉर्चर करके बयान ले लेती है, लोगों को 164 में जाना पड़ता है। यदि सरकार को ये लगता है कि आईपीसी में जितने कानून बने हैं वो किसी काम के नहीं है, तभी तो उन्होंने इस कानून को बनाने की आवश्यकता समझी। वरना तो पुलिस के द्वारा किए जाने वाले काम पे खुद सरकार ये प्रश्न उठा रही है कि अभी तक पुलिस के काम से लोग संतुष्ट नहीं हैं, लोगों को न्याय नहीं मिल रहा। बल्कि मैं अभी जब सारी बात सुन रही थी चौहान साहब की भी और रेणु साहब की भी और विद्रोही जी की, तो मेरे मन में अचानक से दो पंक्तियां ध्यान में आई कि ओढ़कर कानून का चोगा खड़ी संगे शाही, न्याय का शब्द तक कचहरी में नजर आता नहीं है। पूरे हरियाणा सरकार को ब्यूरोक्रेट्स चला रहे हैं और ब्यूरोक्रेट्स को ही पावर देने का काम ये कानून कर रहा है। जिसको चाहे जिस तरह से चाहे दबोच सके ये काम ये कानून करेगा। मैं ये पूछना चाहती हूँ आपके माध्यम से, सरकार से पूछना चाहती हूँ, भाजपा के प्रवक्ता से पूछना चाहती हूँ कि क्यों मौजूदा कानूनों के ऊपर सख्ती के विषय में सरकार ने चिंता नहीं की? क्यों अभी तक जो कानून आईपीसी में बने हुए उनमें विश्वास जताते हुए सुधार की आवश्यकता सरकार ने नहीं समझी? ठीक है, सिर्फ नए कानूनों को बनाकर एक क्रेडिट अचीव करने की कोशिश सरकार कर रही है। ठीक है। दूसरी बात, स्टैंडिंग कमेटी को चर्चा के लिए ये विषय जाना चाहिए था, इस बात का हम भी समर्थन करते हैं, लेकिन ऐसा होगा नहीं और हुआ भी नहीं। उसका कारण है कि लोकतांत्रिक व्यवस्था में, लोकतांत्रिक मूल्यों में, लोकतांत्रिक प्रणाली में भारतीय जनता पार्टी ने विश्वास करना ही नहीं है। ठीक है जी। इस भारतीय जनता पार्टी के सरकार के अनुराधा जी फिर आता हूं मैं आपके पास जी, मैं जरा जवाब ले लूं, फिर बहुत सारे सवाल हो गए हैं। बोलने का अधिकार ही नहीं है। मनमाने तरीके से कानून बनाना, मनमाने तरीके से सरकार चलाना और विपक्ष की बात को तरजीह ना देना, ये भारतीय जनता चौहान साहब पार्टी देखिए, कुल मिलाकर मैं ये समझ पाया हूं कि आपके विरोधी साथियों को आशंका बहुत है कि पुलिस का राज हो जाएगा प्रदेश में, हरियाणा वासियों के अधिकार प्रभावित होंगे, मिसयूज होगा कानून का। जवाब दीजिए आकाश जी। इसलिए जवाब चौहान जी जवाब दे रहे हैं। जी अब मुझे कहने दीजिए, अनुराधा जी मुझे कह लेने दीजिए, आप अपनी बारी में दोबारा बोल लीजिएगा। सबसे पहले मैं, अनुराधा जी आखिर में बोली हैं, इन्हीं से शुरू करता हूं। अनुराधा जी जिस पार्टी से आती हैं उसमें प्रजातंत्र लोकतंत्र नाम की कोई चीज नहीं है। इनके नेता अपने हर विरोधी को उठा करके बाहर फेंक देते हैं। एक भी ऐसा आदमी उन्होंने साथ में नहीं रखा अब तक, रहने दिया जो उनको राजनीतिक रूप से पालने पोसने में मदद करने वाला था। तो ये लोकतंत्र की बात करें, लोकतंत्र बचाने की बात करें, विचित्र लगता है। मैं आपकी बारी में नहीं बोला, मुझे पूरी बात करने दीजिए। एक सेकंड अनुराधा जी सुनिए तो, मुस्कुराइए जरा। हम आपके खिलाफ कानून नहीं लाए हैं, हम आतंकियों के खिलाफ, हम गैंगस्टर्स के खिलाफ, हम संगठित अपराधियों के खिलाफ कानून लाए हैं, इसलिए आपको तो मुस्कुराते रहना चाहिए। मैं एक बात ये कहना चाहता हूं कि हमारे विरोधी रुक तो जाइए, अनुराधा जी पर जवाब लेने दीजिए, मुझे जवाब लेने दीजिए प्लीज। दिस इज नॉट द वे। मैं ये कह रहा हूं कि जो लोग हरियाणा के नए कानून का विरोध कर रहे हैं उसमें संयोग से तीनों एक पलड़े में बैठ गए। हमारे तीनों पैनलिस्ट जो हैं उनमें से दो प्रमुख को तो खास तौर पे मैं उन पर सवाल खड़ा करना चाहता हूं। इनको लगता है कि हरियाणा का कानून गलत है, हरियाणा को ऐसे कानून की जरूरत नहीं थी। तो महाराष्ट्र में मकोका जो हरियाणा के हकोका से मिलता जुलता कानून है, लगभग वैसा ही है। यह कानून 1999 से काम कर रहा है भाई साहब, और 1999 से लेकर आज तक बीच में वहां कांग्रेस की वेद प्रकाश विद्रोही जी की सरकार भी आ गई थी। अगर वो कानून खराब है और उसका दुरुपयोग अगर यहां हो सकता है तो वहां भी हुआ होगा। तो क्या इन्होंने सत्ता में आने के बाद मकोका को उखाड़ कर फेंक दिया था, उसको निरस्त कर दिया था, हटा दिया था? जैसा महाराष्ट्र का मकोका है, लगभग वैसा कानून आज की तारीख में दिल्ली में एग्जिस्ट करता है। अरविंद केजरीवाल या उनकी पार्टी, अनुराधा जी की पार्टी और उनकी सरकार ने क्या दिल्ली के इस तरह के संगठित अपराध संबंधी कानून को हटा दिया था?
ये सोचते हुए कि वो लोगों के अधिकारों पर आंच आएगी उसके कारण से, या वो जन अधिकारों के विरुद्ध होगा, वो गैर प्रजातांत्रिक होगा। मतलब खुद तो मकोका को चिपटे बैठे रहे, खुद तो दिल्ली में वैसे कानून के साथ लिपटे बैठे हैं, और हरियाणा ने हरियाणा के नागरिकों की सुरक्षा के लिए संगठित अपराधियों की दुष्टता के विरुद्ध अगर उसी पैटर्न का, उसी शैली का कानून बना दिया, तो विरोध करने हमारे मित्र आ गए, कच्ची पक्की दलीलें ले आए हैं, और बहाना सिर्फ इतना है कि सेलेक्ट कमेटी को क्यों नहीं भेजा, ये क्यों नहीं किया, वो क्यों नहीं किया। कांग्रेस को तो दरअसल विद्रोही जी की पार्टी को तो विरोध करना ही करना है, क्योंकि इनका स्वभाव हो गया है, कांग्रेस पार्टी का, इनके नेताओं की ये रीत बन गई है कि ये संगठित अपराधियों और आतंक की घटनाओं में संलिप्त लोगों का प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से साथ देते रहे हैं। इनके बड़े नेता ओसामा जी बोलते रहे हैं, इनकी सर्वोच्च नेता, हेलो जी जी बोलिए बोलिए, सुन पा रहे हैं? आवाज आ रही है, आवाज आ रही है, हेलो आवाज आ रही है आपकी, बोलिए। मेरा ऑडियो? जी जी नहीं, चौहान जी आपका ऑडियो मिल रहा है हमें? मैं ये कह रहा हूं कि इनकी शिखर नेता सोनिया गांधी वो दिल्ली के बाटला हाउस में शहीद इंस्पेक्टर मोहनचंद शर्मा की शहादत पर रोई हैं, आंसू बहाए हैं। ये देश नहीं जानता, लेकिन देश को ये पता है कि उस गिरोह में जो उस आतंकी घटना के लिए जिम्मेदार था, वो आतंकियों का गिरोह जिसने बाटला हाउस में हमारे एक सुरक्षा अधिकारी को उसकी कुर्बानी ले ली, उसकी शहादत के लिए जो जिम्मेदार है, उसकी मौत पर उन्होंने संगठित रूप से, ऑर्गेनाइज्ड तरीके से आंसू बहाए थे। ये सारी दुनिया ने देखा है। तो इनका अंदाज है, ये संगठित अपराधियों के संगठित मित्र हैं, कभी प्रत्यक्ष और कभी अप्रत्यक्ष रूप से ये उनकी मदद करते हैं। मेरा ये कहना है, मैं विश्वास दिलाना चाहता हूं वेद जी, आप एक अच्छे राजनीतिक कार्यकर्ता हैं, जुझारू राजनीतिक कार्यकर्ता हैं। हरियाणा की धरती पर, हरियाणा में हमारी सरकार रहते इस कानून का राजनीतिक दुरुपयोग किसी कीमत पर नहीं होगा। परंतु मैं स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूं वेद जी, कानून व्यवस्था आपके राज्य से हमारी बेहतर है, परंतु सत्य यह भी है कि अपराध का नेचर 1999 में जो था, 1980 में जो था, 2010 में जो था, वो 2023 में नहीं है। इसलिए नए और बेहतर और आधुनिक और जटिल कानून की आवश्यकता थी। शैतान, संगठित अपराधी वे बचकर जाने नहीं चाहिए, और नागरिक कहीं ऐसा ना हो घटनाओं को अंजाम देके नागरिक पर मुट्ठी भींचते रह जाए कि देखो गड़बड़ भी कर गया, अपराध भी कर गया और बच के निकल गया। ऐसी घटनाएं न हो, इसलिए नया कानून लेकर आए। एक छोटा सा उदाहरण और, रेप को रोकने के लिए इस देश में कठोरतम कानून पहले से था, लेकिन निर्भया की कांड के बाद सारे देश ने कहा नहीं, इतने से काम नहीं चलता, पुराने कानूनों को कड़ाई से लागू करना भी पर्याप्त नहीं है, हमको नया कानून चाहिए। ठीक उसी तरह संगठित अपराधियों को नाथने के लिए, ठोकने के लिए, उनको वेधने के लिए, उनकी कड़ तोड़न खातर हरियाणवी में कहना हो तो नए कानून की आवश्यकता थी, हम लेकर आए हैं। और भाई साहब, जहां तक बहुमत की बात है, हमारा बहुमत एक वास्तविकता है, उस वास्तविकता को तो स्वीकार करना पड़ेगा। अब कानून आप बनाने ना दें, आप सहमति देना और हम बनाए ना, बताओ कैसे काम चलेगा? आपने हाँ भरनी नहीं, और ना नोमन तेल होगा, ना राधा रानी नाचेगी। तो या तो राधा प्रजातांत्रिक ढंग से नाच रही है, नाचेगी, क्योंकि हमारे पास बहुमत है, हरियाणा की जनता का जनादेश है, हरियाणा के लोगों को सुरक्षा देने का। ठीक है विद्रोही जी, भी आप हाँ नहीं करेंगे तो कानून को बनाएंगे नहीं, क्योंकि आप किसी पे राजी नहीं है। वरुण जी, मुझे आश्चर्य हो रहा है, आदरणीय चौहान साहब हम पर आरोप लगा रहे हैं बटाला हाउस के। अब बटाला हाउस को किसने अपराधियों को पकड़ा था? हमने ही पकड़ा था। सजा किसने दिलवाई? वो भी हमने ही दिलवाई थी। और उस सजा पर सवाल भी आपके नेता नहीं उठाए थे? हाँ जी, उस सजा पर सवाल भी आपके नेता ने उठाए थे। इनके कहने से क्या फर्क पड़ता है? इनके नहीं जी, दिग्विजय सिंह ने सवाल उठाए थे ना उस सजा पर। तो दिग्विजय सिंह ने, एक व्यक्ति ने उठाए थे, पार्टी को क्यों? जनरल सेक्रेटरी सर, जनरल सेक्रेटरी की बात करते हैं तो इनके राज्यों के अंदर गुजरात में चले जाओ ना, जो आज के वर्तमान गृह मंत्री हैं, वो तो खुद संगठित अपराध में लिप्त थे। आरोप, मैं व्यक्तिगत आरोप की बात नहीं करता, आरोप बोलिए। मैं व्यक्तिगत आरोप प्रत्यारोप में नहीं पड़ता। इन्होंने मकोका की बात उठाई,
अब इनको इतिहास अधूरा रखते हैं ना, पूरी बात बताना नहीं चाहते, अर्ध सत्य बताते हैं ये लोग। बाबरी मस्जिद के गिरने के बाद जो दंगे हुए, दाऊद इब्राहिम गैंग ने, आईएसआई ने, उनके लिए मकोका कानून बनाया था विशेष रूप से। अब मकोका के बाद याद नहीं है, भूल गए क्या? अपने गलती को छिपाने के लिए आरोप लगाते हैं। 1992 में हुआ था, 1999 बताओ दोनों का क्या रिश्ता है? यूएपीए कानून ऑलरेडी है देश के अंदर, जो आतंकवादियों और ऐसे अधिकारी, ऐसे अपराधियों पर लगता है। और ये तो पत्रकारों पर भी यूएपी लगा देते हैं सर, आम आदमी पर भी लगा देते हैं, लेखकों पर भी लगा देते हैं। कानून है। फिर हमने दूसरी बात क्या कही थी कि आपने 2 बार कानून बनाया, उस कानून में कोई कमी थी तभी तो 2 बार आपका कानून वापिस आया। अगर आप अच्छा कानून बनाना चाहते थे तो आपको क्या आपत्ति थी कि और चर्चा कर लेते और उसमें सुधार कर लेते और अगले सेशन में उसको पास कर लेते। कौन सा पहाड़ टूट जाता कि 3 महीने बाद यह कानून पास हो जाता तो। परंतु इनका चर्चा में और आपसी चर्चा में तो विश्वास ही नहीं है। ठीक है, पहले तो मानते ही नहीं थे कि हरियाणा में अपराधी हैं, अब मानने लग गए तो कह रहे हैं कि हम पर आरोप लगा रहे हैं कि हम कानून नहीं बनाने दे रहे। हम कह रहे हैं कि भैया आपने लेकिन बड़ा कानून वक्त की जरूरत था, हम लेकर आए, इसी से अपराधियों को। ठीक है, रुकिए दोनों रुकिए। लोगों का दुरुपयोग ठीक है ना विद्रोही हो, जी, तो आपको क्या आपत्ति इस बात पर? इसका मतलब है आप दुरुपयोग करना चाहते हैं, इसलिए आप उसके अंदर राइज नहीं लगाना चाहते कि भाई पुलिस राज ना बने, कानून का दुरुपयोग ना। ठीक है जी। विजेंद्र रेड्डी जी, आप कह रहे हैं कि भाई ठीक है, प्रदेश में सख्त कानून होने चाहिए, अपराध पर लगाम लगनी चाहिए, तो फिर आपत्ति क्यों? मैंने बताया ना सर। नहीं, मैं रेड्डी जी से पूछ रहा हूं, रेड्डी जी से। हाँ, आपके सामने ही अभी कितनी बड़ी बात भाजपा के प्रवक्ता ने कही है, चौहान साहब ने, तो सरकार क्या कहती होगी? सोचिए जरा, विचार कीजिए, कितना भयावह दृश्य हरियाणा प्रदेश का बनता जा रहा है। अभी चौहान साहब ने कहा कि हमारे पास तो बहुमत है, हम तो बनाएंगे, जनता ने बहुमत दिया, हम तो बनाएंगे। 3 बार अपराध है क्या बहुमत? तो इसलिए मैं बार-बार बहुमत होना अपराध है क्या? हरियाणा संगठित अपराध है क्या भाई साहब? लोकतंत्र को समाप्त किया जा रहा है और धक्काशाही, अराजकता और जो है राजतंत्र की व्यवस्था स्थापित होती जा रही है। गोयल साहब, इसको आप लोगों ने भी मिलकर के बचाना है। अभी इन्होंने कहा मकोका, टकोका, यूकोका और सीकोका सारे आ गए, चाहे वो छत्तीसगढ़ का, चाहे दिल्ली का, चाहे महाराष्ट्र का है और चाहे यूकोका यूपी का है, सारे आ गए। गुजरात तो का भी बता दो, देखिए हरियाणा प्रदेश की गवर्नमेंट दूसरे स्टेट की नकल करके हरियाणा प्रदेश को चलाना चाहती है। बड़े दुर्भाग्य की बात है कि आज हमारे जो बौद्धिक संपदा है हरियाणा प्रदेश की, वो दूसरे स्टेटों से उधार लेती है। ये भी देखिए एजुकेशन का स्तर, थोड़ा शॉर्ट में रेड्डी जी, इंटेलेक्चुअलिटी ऑफ हरियाणा कहाँ चली गई है। तो ये एक बड़ी विचार नहीं है, छोटी छोटी बातें हैं, लेकिन इनकी सेंस बड़ी गंभीर है। गोयल साहब, हम बार बार कहते हैं कि ये अब की जो सरकार है अलोकतांत्रिक सरकार है। वो आज चौहान साहब ने आपके चैनल के ऊपर स्पष्ट करने का काम किया। मैं कहता हूं जो ये कानून है, इसकी आपत्ति ये है कि आज जो एक सामाजिक प्रदेश हमारा हरियाणा प्रदेश है, ये कहीं पुलिसिया प्रदेश न बन जाए। कहीं चारों वो सवाल तो मैंने पूछ ही लिया ना। ठीक है, अनजाने लोगों को। जी अनुराधा जी बोलिए, रेड्डी साहब समय थोड़ा कम है जी, अनुराधा जी बोलिए। हाँ आकाश जी, मैं 2 बहुत महत्वपूर्ण बात आपके सामने रखना चाहती हूँ। अभी भाजपा के प्रवक्ता ने अपनी बात रखते हुए निर्भया कांड की बात की थी। आपकी जानकारी के लिए बताना चाहती हूँ आपके माध्यम से कि निर्भया कांड के बाद में सेंट्रल गवर्नमेंट महिलाओं की सुरक्षा के लिए, सेक्सुअल हैरेसमेंट को रोकने के लिए पॉश नाम से एक एक्ट लेके आई थी। मैंने सबसे पहले देश के अंदर, सबसे पहले गुड़गांव के अंदर उस एक्ट को अप्लाई किया है। खुद मैं चेयरपर्सन रही हूँ। मैं चौहान साहब को बताना चाहती हूँ कि उस कानून के खोखलेपन को मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है कि जो हमारे डीओ होते थे, डीसी होते थे, यहाँ तो बड़ी सफाई से उन्होंने पुलिस के सुधार की, पुलिस की शक्ति की बात को काट दिया। एक बात। दूसरी बात, आप ही के चैनल पे एक कार्यक्रम आता है थर्मामीटर, जिसमें मैं शामिल रही थी और मेरे साथ में भाजपा के
प्रदेश सह प्रवक्ता सूरजपाल अम्मू थे। मैं आपको बताना चाहती हूँ कि पिछले दिनों जो डीएसपी के ऊपर कैंटर चढ़ाया गया अवैध माइनिंग को रोकने के मामले में, उस मामले में उन्होंने स्पष्ट तौर से एक विधायक का नाम लिया था। आपके पास रिकॉर्डिंग होगी, आप सुन सकते हैं। मैं पूछना चाहती हूँ कि यदि इसी तरह के संगठित अपराधों को रोकने के लिए सरकार इतनी चुस्ती दिखा रही है, ठीक है अनुराधा जी, समय थोड़ा कम, जवाब लेता हूं मैं। मेरे पास कांग्रेस के विधायक का वैसे तो समय खत्म हो गया। चौहान साहब 30 सेकंड में कंक्लूड कीजिएगा। ये सिर्फ राजनीतिक विद्वेष को पूरा करने के लिए इसका इस्तेमाल होगा और वो अनुराधा जी प्लीज, जी अनुराधा जी 30 सेकंड लीजिएगा बस। हम ये कहते हैं कि इस पे पूरी तरह से चर्चा हरियाणा होनी का ये चाहिए थी। कानून, इसके अनुराधा सभी जी पक्षों प्लीज के चुप ऊपर हो जाइए। विचार होना अनुराधा जी, चाहिए। अनुराधा जी कानून बनना ठीक है, चाहिए, समय इतना ही है मेरे पास। अनुराधा जी लेकिन जिस तरह की शैली, प्लीज अनुराधा जी, अनुराधा जी मैं ये समय इतना ही है। भाई, अनुराधा जी रुकिए, अनुराधा जी ठीक है, आपकी बात आगे देखिए। 2 पॉइंट आपने कहे थे वो आगे। चौहान साहब जल्दी जवाब दीजिए। मैं ये कह रहा हूं कि हरियाणा का नया कानून राजनीतिक कारणों से नहीं, अपितु अपराधियों को, संगठित अपराधियों को नाथने की मंशा से बनाया गया है। राजनीतिक मित्र आश्वस्त रहें, इसका दुरुपयोग न राजनीतिक लोगों के खिलाफ होगा, न ही किसी निर्दोष के खिलाफ होगा। अनुराधा जी, गैर प्रजातांत्रिक मत हुआ करो। ये कानून प्रजातंत्र की रक्षा के लिए बनाया गया। अभी बीच में मत बोलिए ना। ये कानून प्रजातंत्र की रक्षा के लिए बनाया गया है। लॉ अबाइडिंग, पीस लविंग, शांति प्रिय नागरिकों के अधिकारों का कोई संगठित शैतान वो अपहरण न करे, इसलिए ये कानून बनाया गया है। आप शांति प्रिय नागरिक हैं, आप आश्वस्त होकर घर जाइए। आपके विरुद्ध इसका दुरुपयोग नहीं होगा, उपयोग भी नहीं होगा। चलिए आप, मैं माफी चाहता हूँ सर, समय इतना ही था मेरे पास जो भी हो। जी। यूएपीए का क्यों दुरुपयोग विद्रोही जी समय इतना ही था, माफी चाहता हूँ। सियासी अखाड़ा फिर करेंगे। आप चारों मेहमानों का जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। यहाँ रुकने कुछ देर के लिए। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।